आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद भदोही में जन्मे इंटरनेशनल खिलाड़ी का ऐसा प्रोजेक्ट जिससे भारत बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेलों का विश्वगुरु। सोने की खान तक पहुंचने का मंत्र, देश के ज्यादातर युवाओं की दूर होगी बेरोजगारी, नदी नहर के किनारे रहने वाले बच्चे बनाएंगे दुनिया में प्रतिदिन नया कीर्तिमान। खबर विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी जनपद भदोही से है, जहां गोपीगंज के निकट स्थित एक प्रसिद्ध संस्थान पर देश के ख्याति प्राप्त धावक व बीएसएफ के पूर्व डिप्टी कमांडेंट रह चुके जनपद भदोही के मदनपुर गांव निवासी इंटरनेशनल खिलाड़ी मुरलीधर बिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसी जानकारी दी जिससे भारत जल्द ही सोने की सबसे बड़ी खान की सूची में पहले पायदान पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करें और देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए वचनबद्ध हों। उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे हमारे ग्रामीण इलाकों में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की पूरी फौज तैयार की जा सकती है। मायावती सरकार में इसकी पहल करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी मुरलीधर बिंद को अखिलेश यादव की सरकार में निराशा हाथ लगी, लेकिन प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार से इन्हें काफी उम्मीदें हैं। मुरलीधर बिंद ने कहा कि जनपद स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जिन्हें देश के सबसे बड़े रिसोर्स युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से आज भारत छोटे छोटे देशों से हार जाता है, जिनकी कुल आबादी भारत के किसी राज्य से भी कम है। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के बावजूद भी देश में कुछ ऐसे जाबाज हैं जो अपने बुलंद हौसलों और कड़ी मेहनत की बदौलत विश्व भर में भारत का लोहा मनवाते रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो खिलाड़ी अपनी बदौलत दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करते हैं, उनका नाम लेकर हम अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। कितने शर्म की बात है कि विश्व भर में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व भर में छोटे छोटे देशों से भी पीछे रह जाता है। इसके लिए जिम्मेदार हमारे देश के माननीय सम्माननीय अधिकारी गण व जनप्रतिनिधि हैं। इन कुंभकर्णों को जगाने की जरूरत है। मुरलीधर बीएसएफ में 38 साल तक सेवा देकर डिप्टी कमांडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। मुरलीधर ने खेलों में 20 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीतकर भारत को एक नई पहचान दी। मुरलीधर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पुरुष वर्ग में ओपन मैराथन में सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड बनाया। मुरलीधर ने 1977 में 20 वर्ष की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया। मुरलीधर भारत के पहले कमांडो हैं जिनकी लंबाई 5 फीट रही। मुरलीधर ने 1972 से 1988 तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आइए जरा अब हम इस महान खिलाड़ी द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी इस महान खिलाड़ी के मुखार बिंदु से सुनते हैं, क्योंकि इस महान खिलाड़ी के बारे में ज्यादा कुछ बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। एक मिनट, तुरंत फैन बंद करो पहले। आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हम सब कुछ हमारे देश में होते हुए भी हम ओलंपिक में छोटे छोटे देशों से क्यों पीछे हो रहे हैं, उसको कमी को दूर करना और इंडिया हमारा जो हिंदुस्तान है फर्स्ट 3 में आना ज़रूरी है। हम क्योंकि हमारे पास क्षमता है, सैकड़ों पदक जीतने की क्षमता है, उसको कैसे जीतेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसी से संबंधित आज हम इस चर्चा में शुरू कर रहा हूँ। तो जैसा आप लोग का रहेगा सवाल, तो उसी आधार पे हम एक एक शब्द का उत्तर देते जाएंगे। क्या योजना बनाए हैं पदकों को लेकर के? ये एक तो हमारी योजना है कि एक तो प्राकृतिक खेल संसाधन का हमारे देश के लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको उपयोग कराने का, और दूसरा जो हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं जहाँ से हमारा एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो सकता है, उसको हम लोग छोड़ रखे हैं। 5 साल से उसको शुरू करना है। जो हम 15 साल के बाद हम पकड़ते हैं, तब तक 15 साल और 5 साल के बीच का जो 10 साल का गैप है, सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है हमारे देश का। तो उनको संभालना है, उनको खेल के जरिए एक शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली कमांडो बनने के लिए जो कमांडो में चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कीचड़ रनिंग, वाटर रनिंग, मठ रनिंग, सैंड रनिंग, खेत रनिंग, सब
मिला करके मिक्स करके उनको इतना रगड़ा पट्टी बचपन से रखा जाए कि हमें विदेशों में जाके ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े। जो खर्च हम लोग बाहर विदेशों में कर रहे हैं, विदेशी कोचों को कर रहे हैं, तो अपने कोचों पे कोच की जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और जो संसाधन की कमी है उसको दूर किया जाए। जो खर्चीले हैं, जैसे बड़े बड़े स्टेडियम हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, बड़े बड़े खेल महंगे सामान हैं, उनको रोक करके जो छोटे छोटे बच्चों को जो चाहिए जिससे हमारे एक नई शुरुआत हो सकती है उस पर ध्यान दिया जाए। जो अरबों रुपए हम खर्च दूसरे में कर रहे हैं, हमारे गांव में आप लोग जांच करेंगे देखेंगे पूरे ज़िले में 300-400 मीटर के ट्रैक हैं, जबकि हर गांव में बन सकता है। वो कैसे बनेगा? हमारे इस प्रोजेक्ट के जरिए बनेगा। हमारा प्रोजेक्ट गांव के जो बेकार पड़े तालाब हैं, तालाब को ऐसा किया जाए कि 400 मीटर का ट्रैक भी बने और उसमें छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण खेल मैदान है वो बने और बीच में जो पानी वाला हिस्सा है उसमें तैराकी का बने। तैराकी, वाटर पोलो, डाइविंग का माने सबसे ज़्यादा मेडल इसमें है। 48 मेडल तैराकी में है, 47 मेडल माने वो जिसमें स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में है। इनको हम टच नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते। तो इन सब खेलों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उससे संबंधित जो ज़्यादातर मेडल देने वाले हैं, 8 गेम का हम चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा उत्तर प्रदेश 8 गेम का गोद ले, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीत करके और ओलंपिक में एक यूपी को एक उच्च ऊंचाई पर ले जाएं। हमारे देश का जो रिक्त स्थान है, जो केन्या, इथियोपिया, तंजानिया, छोटे छोटे मुल्क हमारे से 3 गुना 4 गुना मेडल ले रहे हैं, तो कम से कम उनसे तो हम बेइज्जती न कराएं। एक आप देखें कि जापान, पूरे हमने आज़ादी के बाद से 74 साल में हमने 30 मेडल लिया है ओलंपिक में अब तक। जापान ने एक ही ओलंपिक में 58 मेडल, 27 स्वर्ण लेकर के अब देखें कि कितना आगे वो सब जा रहे हैं। हम कहाँ पतन की ओर जा रहे हैं। एक स्वर्ण पदक बड़े मुश्किल से आया है, जबकि हम सैकड़ों पदक जीतने के हकदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देश में कोई ऐसी चीज़ कमी नहीं है। मैंने विदेशों में जहाँ जहाँ देखा, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का तापमान देखें, सारे प्रैक्टिस करने के लिए जो संसाधन, जो तापमान चाहिए सब मिलेगा, जो खाने पीने का संसाधन चाहिए, डाइट सब मिलेगा, जो माहौल यहाँ पे अब कितने नदियाँ हैं, नहर हैं या जो भी है, उसमें हर नदी के किनारे किनारे मल्लाह, बिंद, केवट, सेवट, जितने छोटे जात के देखें, छोटे मल्लाह के बच्चे तैरते रहते हैं, उनको तरीके से बचपन से सिखाया जाए, जगह जगह तैरने का उनकी व्यवस्था किया जाए, खेलने की व्यवस्था जाए, तो हमारे ऑटोमेटिक ओलंपिक में हम बहुत आगे जाएंगे। हमारे संसाधन इतने हैं कि कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक खेल संसाधन हमारे इस प्रोजेक्ट में, मैंने प्रोजेक्ट के खेल के साथ साथ गाँव का भी विकास और देश का विकास। गांव का विकास कैसे होगा कि जो जितनी चीज़ें हैं जो बाहर से आएंगी, वो कितने को तो यहाँ नौकरी मिलेगा और कोई ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं है। आपका केवल बच्चों का छोटे छोटे जो शुरुआती इवेंट हैं, शुरुआती जो संसाधन चाहिए उसकी व्यवस्था करें। मैं वादा करता हूँ कि जो आप जितना पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं, अब तक कोई कुछ नहीं कर पाए। अगर इस प्रोजेक्ट के द्वारा अगर नहीं मेडल आता है, नहीं कुछ एक प्रोग्रेस होता है, तो मेरे को जो सजा देना हो, जो चाहे मैं सब स्वीकार करूंगा, क्योंकि हमें भी पूरा विश्वास है। मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ माने बना के दिखाया हूं कि आज इस प्राकृतिक खेल संसाधन के जरिए हमारे ज़माने में कोई जानता नहीं था कि टाटन ट्रैक कैसा होता है, या खेल संसाधन कोई जानता नहीं था। ये ऐसे ऐसे अब जो हुए हैं, जो डाइट के नाम आ रहे हैं इतने, हमने महुआ मटर, घर का दूध, सरसों का तेल या जो भी ऊख, इस सब जो महुआ मटर खा करके जो करके दिखाया। आज दिल्ली में 77 में राष्ट्रीय स्तर पे जो और अच्छे डबल एशियन में मेडल लेने वाले को उनको इस तरह हराया कि इंडोरेंस का साबित किया कि ये प्राकृतिक खेल संसाधन में महान, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। मैं इतना छोटा होकर के जो जो रिकॉर्ड बनाया है, माने 3 इवेंट लंबी दौड़ का एक साथ कोई नहीं दौड़ सकता। दौड़ता है तो तीनों मेडल नहीं ले पाता है, तीनों मेडल लेता है तो 2:18 टाइम नहीं दे पाता है। आज केवल मैराथन दौड़ने में 19 साल की उम्र में जब मैंने जो सारे रिकॉर्ड बनाए, आज 19 साल का पुरुष वर्ग का कोई भी ओपन वो टाइम नहीं दे पाएगा अगर तीनों दौड़ के मैराथन 2:18 देकर दिखाए कोई आज तक। तो इतनी डाइट बढ़ा है, संसाधन बढ़े, ताकि हम हमारे तो से कब का रिकॉर्ड फाड़ तोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए था, कहाँ पहुँचना चाहिए था। लेकिन आप देखो पहले हमारे जो 100 के जो स्प्रिंटर थे या जो थे, जो रिकॉर्ड बनाए
उसके टाटा ट्रैक मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आप लोग ऊंचे उठना चाहिए था ना। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इतनी भ्रष्टाचार खेलों में भी है जो खिलाड़ियों को यहाँ पहुँचना चाहिए। आप लोग खुद ही जांच करेंगे, देखेंगे गांव में न खेलने का मैदान है, न खेलने का संसाधन है, न खेलने का माहौल है, तो कैसे हम ओलंपिक क्या कहें कि तैयारी कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले आपने एक पहल शुरू किया था जब मनरेगा में तालाबों की खुदाई हो रही थी तो ट्रैक के लिए, जिसमें युवा कल्याण विभाग सामने आया था और उसने कार्य शुरू करा दिया था। कहाँ तक प्रगति हुई है, क्या मानते हैं इसे? उस समय ये जब सुरेंद्र साहब थे डीएम जो है जिलाधिकारी, तो उनके पास एक प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बोला था कि इसको शुरू कराया जाए, क्योंकि चौकोर तालाब खोद रहे हैं, कोई पशु उसमें डूब जाते हैं। आदमी अभी 2 लड़के एक बार पेपर आज में डूब गए थे, तो 3 फीट हाइट पे माने वो करते हैं, तो 1-1 फीट के 8 सीढ़ी, गहराई भी बढ़ेगा, जलाशय भी मात्रा बढ़ेगी। और जो 400 मीटर का ट्रैक जब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक तालाब का जो खुदाई का मापदंड एक जैसा सभी का होगा, सभी की गहराई, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और दूसरा चीज़, इसमें अगर हम पक्का कर देंगे तो हम तो उसमें तैराकी भी कर पाएंगे, वाटर पोलो भी खेल पाएंगे, और पक्का हो जाने से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जांच करेंगे तो इसके तालाब के खुदाई के नाम पे कितने लोग जो है उसमें भ्रष्टाचार में लगे हैं। आप देखेंगे कि तालाब की आज की गहराई 5-4 फीट है, ये 40 साल पहले भी था वही गहराई, आज भी वही है। कितनी बार खोदा था, आखिर ये क्यों, कहाँ जा रहा है पैसा? हम चाहते हैं उसी पैसे को तरतीब से खोदा जाए और पक्का करने का केवल पैसा खर्च होगा, ताकि हमारा 50 साल तक दोबारा खोदने की ज़रूरत न पड़े तालाब। और वो पक्का तालाब होने से एक तो मजबूत हमेशा रहेगा, दूसरा चीज़ उसमें भ्रष्टाचार बंद होगा, तीसरा चीज़ है सारे बच्चे जब गांव के घर के पास में सब खेल का संसाधन, अन्य संसाधन, माहौल मिलेगा, तो ओलंपिक की तैयारी, असली तैयारी यहाँ से शुरू हो जाएगी और यहीं से न्यू मजबूत होगा। हमारा विश्व गुरु जो हिंदुस्तान का विश्व गुरु बनने का है, तो सपना यहीं से पूरा होगा। और मेरा चैलेंज है कि अगर ये खेल का जो हमारा बनाया हुआ जो प्रोजेक्ट है, अगर पास करके पूरे गांव में लागू कर दिया जाए तो पूरे लाइन लग जाएगी ओलंपिक में। जो एक क्वालिफाई करते हैं तो सैकड़ों लोग उस पर क्वालिफाई करने लगेंगे, और फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आओ खेलो इंडिया बुला रहे हैं खेलने के लिए। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ढूंढने का, क्योंकि गांव-गांव से आप नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, जीरो एंगल से। हम ऊपर से आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले 20 साल से लोगों को तैयारी कराते थे, फिर 18, फिर 16। अब साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, अब नीचे आ रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। हम लोग अधिकारी लोग जितने हैं, मैं इस चीज़ को बुरा लगेगा अधिकारियों को, मैं सच बता रहा हूँ कि लोग खेल के विकास के नाम पे लोग अपना विकास कर रहे हैं। अगर जिस दिन खेल का विकास के लिए लग जाएंगे, देश भक्ति आ जाएगी, लोग ठंडे मन से, अगर सच्चे मन से लग जाएंगे कि हमें ओलंपिक में पदक दिलाना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई ऐसी असंभव काम नहीं है कि जो हम सैकड़ों पदक न जीत पाएँ। तो आपका ये प्रोजेक्ट अभी कहाँ पहुँचा है? ये प्रोजेक्ट अब देखें कि मैं मायावती के ज़माने, जो आपने कहा था मायावती को, तो मायावती ने ये तो अच्छा शुरुआत कराया, तो मायावती को जो प्रोजेक्ट दिखाया, बोले बड़ा अच्छा है, तो खेल मंत्री को लिखा भाई जो प्रोसीजर उसको करिए। खेल मंत्री ने दोनों सचिव को बोला, तो सचिव ने नखड़ा करने लगे इतना पैसा कहाँ आएगा। मैंने कहा आपने मनरेगा में पैसा भेज रहे हो, सब बर्बाद हो रहा है, कोई कहीं तालाब नहीं खुद रहा है। हम तो इसको 8 सीढ़ी बनेगा, अंधा आदमी भी देख लेगा कि सही खुदा है, तो सही उपयोग हो रहा है पैसे का। और पैसे का उपयोग सही इसलिए होगा कि हमारे वहाँ का आदमी लगे हुए हैं खिलाड़ी देखभाल के लिए, तो खेत तैयार होगा। और वहाँ उसमें मायावती ने शुरुआत तो किया, लेकिन बजट नहीं पास किया, तब तक सरकार चली गई। फिर मुलायम, इनका अखिलेश की सरकार आई, तो इन्होंने बहुत कोशिश करता रहा, कोई ध्यान नहीं। तो पूरा बाद पता देखा, तो सफाई में जाके देखा, पूरा पैसा यूपी का बटोर के सफाई में। आप लोग कोई भी जाके जांच करेंगे, जहाँ छोटा स्टेडियम नहीं है, तो वहाँ तो 3-3, 4-4 जो है ओलंपिक बेस के माने अरबों रुपए वहाँ खर्च किए। किस लिए खर्च करें? तो ऐसे से मुख्यमंत्री लोग जब ये सत्यानाश कर रहे हैं, तो किसको दोष दूँ अभी तक? अच्छा, इस सरकार में कापी दिया तो ये हुआ कि हो रहा है। फिर अभी इस 4 तारीख को अभी देख आया हूँ, पिछले 1 महीना हो गया कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट दिया हूँ, मिलने का समय मांगा हूँ। अभी ये देखिए कि हमारे अधिकारी क्या चाहते हैं, कि वो विकास चाहते हैं या नहीं। अभी इंतजार में बैठा हूँ मुख्यमंत्री के। अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है,
तो मेरा विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री अच्छा है, तो ये हमारे काम पे तुरंत लागू कर देंगे। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिल करके, मीडिया चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो मीडिया का सहारा लेकर के और इसको गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग प्राकृतिक खेल संसाधन पे ध्यान दें, अपने बच्चों को तालाब तक भेजें, ग्राउंड तक भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ के लिए, देश के लिए, अपने समाज के सुधार के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई बीमारियां भी भागेंगी और कई जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, जैसे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, वो इस पे सबसे बड़ा अच्छा रोकने का संसाधन है ये खेल। तो खेल और प्राकृतिक खेल संसाधन में अगर करेंगे तो कीचड़ में दौड़ेंगे तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी। पानी में दौड़ेंगे तो ऊपर से ठंडा अंदर से गर्म दोनों मिल करके जब दोनों चलेंगे तो जब पसीना जो बाहर निकलेगा, तुरंत नहाएंगे तो जितनी बीमारी है सब अपने आप धुल करके अंदर से बाहर से दूर भागेगी। मेरा चैलेंज है कि बीमारी चाहे ये शुगर का हो, चाहे मच्छरों का है, कोई भी बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन जब दौड़ाएंगे, रिफाइन होगा खून, तो अपने आप ही बीमारी दूर भागेगी। तो बीमारी भगाने के लिए शक्तिशाली कमांडो मैन, एक गरीब का बच्चा, मैं चाहता हूँ कि गाँव का गरीब का भी गरीब बच्चा कमांडो मैन बन करके सर्विस, अपने बल पे सर्विस प्राप्त करके सर्विस जा करके तैयारी करता रहे ओलंपिक का, ओलंपिक में मेडल लाए और अपने इस हालत को ये कभी न कहे कि हम गरीब हैं या ये हैं, ये हमारा कोई सहारा नहीं। वो अपने बल पे तैयार होकर के, मैं सभी समाज को मैं चाहूँगा कि कोई ये न कहे कि हम तो ये इसके कारण हमारे गरीबी का नहीं, गरीबी नहीं, सभी लोग मेहनत करें। मैंने गरीबी हालत से ही कड़ी मेहनत करके जो रिकॉर्ड बनाया हूँ, कितने मेडल लिया हूँ, 40 में से 20 स्वर्ण है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में। तो मैं चाहूँगा कि सभी खिलाड़ी हमारे प्रदेश के, हमारे देश के, हमारा जो ओलंपिक में, मैंने जिस कमी के कारण हम ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं लिया, क्योंकि मैं अगर इंडिया कैंप में ये प्राकृतिक खेल संसाधन की व्यवस्था होती तो मैं उसमें दिखाता कि ओलंपिक में ऐसे मेडल आता है। मैं जब 2:18 3 इवेंट करके तो लोग बोलते थे 2:08 के आप रनर हैं, तो आ सकते हैं, लाएंगे। तो मैं इसी के साथ मैं आप सभी का मैंने आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जरिए हमारा समाज उठे, हमारा देश की जो कमियां हैं, जो दलाल हैं, जो लोग लूट रहे हैं, हमारे पतन पे ले जा रहे हैं खेल को, उनके दिमाग में कुछ आए और सरकार जो हमारे कर्णधार लोग हैं उस पर दबाव डालें और जांच करें और उस पर अमल करें कि क्यों नहीं हमारा ये खेल का ये प्रोजेक्ट, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है। इसमें खेल का भी, गांव का भी, तालाब का सौंदर्यीकरण भी, वृक्षारोपण भी, जलाशय भी, हर एक बहुत ही फायदे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।